Good morning, students. Welcome back to the online classes of Geeta Global School. My name is Surbi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6th science. In our previous video, we have completed chapter number 6, which was changes around us. So in this class, we will start chapter number 7, which is getting to know प्लांट्स. मतलब कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, प्लांट्स कैसे मतलब कि किस पार्ट का क्या यूज़ है उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. गो आउटसाइड एंड ऑब्ज़र्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. बाहर जाओ और अपने आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं सबको ऑब्ज़र्व करो, देखो ध्यान से. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग. आप देखते हो कि कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं. विच सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. जबकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि ज़मीन पे सिर्फ वो हरे रंग का दाग धब्बा सा दिखता है, इतने से होते हैं. सम हैव ग्रीन लीव्स. किसी की हरी पत्तियाँ होती हैं. वाइल सम अदर हैव रेडिश वन. और कईयों की क्या होती हैं, हल्की सी लाल सी पत्तियाँ होती हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. कुछ में तो बड़े रेड कलर के फूल आते हैं. सम हैव टाइनी ब्लू वंस. किसी में ब्लू कलर के फूल आते हैं. वाइल सम हैव नन. और जबकि कईयों में फूल आते ही नहीं हैं. We do see a variety of plants existing all around us. हम हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के प्लांट्स देख सकते हैं कि बहुत सारी तरीके के प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं. कहाँ पे? नियर आवर होम्स, हमारे घरों के आसपास. इन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में. ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के जाने वाले रास्ते में. इन द पार्क्स, पार्क में. गार्डन्स में. इज़न्ट इट, क्या नहीं होते ना बहुत सारी तरीके के प्लांट्स हम देखते हैं हमारे चारों तरफ. Let us get to know the different part of any plant. अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं उनके बारे में. ये प्लांट जो होता है उनके अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो ये इसका जो हम पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमें क्या हेल्प करेगा, वो हमें हेल्प करेगा अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में समझने में. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन इन 7.1. 7.1 में जो आपको एक प्लांट दे रखा है उसमें आप अलग अलग चीज़ों को लेबल कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? ये जो है नीचे हमें दिख रही हैं, ये तो क्या हैं? रूट्स हैं. ये जो हमें दिख रहा है जिस पे सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये क्या है? स्टेम. ये हमें साथ में दिख रही हैं, ये क्या हैं? लीव्स. ये हमें दिख रहे हैं फ्लावर्स दिख रहे हैं. ये आप जानते हो फ्लावर्स को तो. और क्या क्या चीज़ हमें करनी है हमें इसमें लेबल. स्टेम कर दिया हमने, ब्रांचेस नहीं किए. चलिए ब्रांचेस करते हैं. ये हैं, ये ब्रांचेस हो गई. रूट्स कर दिया हमने, लीव्स कर दिया, फ्लावर्स कर दिया. हमने सारी चीज़ें लेबल कर दी. लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक. अब चलते हैं, चलो कहाँ? नेचर की वॉक पे. मतलब कि किसी गार्डन में, किसी पार्क में, किसी ग्रीन जगह पे चलते हैं. मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन दैम क्लोजली. और क्या करते हैं नेचर वॉक पे जाके? प्लांट्स को अपना फ्रेंड बनाते हैं और उन्हें ध्यान से अच्छे से एग्जामिन करते हैं. सबसे पहले क्या एग्जामिन किया हमने? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़. हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ क्या होते हैं? लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ. आपको क्या किन की तरफ क्लोजली देखना है? प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. ऐसे प्लांट्स जो आपसे बहुत छोटे हैं उनकी तरफ देखना है ध्यान से, उनके स्टेम की तरफ. स्टेम और ब्रांचेस को देखना है. प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज़. ऐसे प्लांट्स जो लगभग आपकी साइज़ के हैं. और प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. और ऐसे प्लांट्स जो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली.
उनको फील करो अच्छे से, उनके जो स्टेम है उन प्लांट्स के, तीनों तरह के प्लांट्स के स्टेम को फील करो और उन्हें धीरे से हल्के से मोड़ने की कोशिश करो। इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, कि वो आप उनको मोड़ पाते हो या वो हार्ड हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल में बना के लिखना है आपको उसके बारे में। आप ये अपना करना खुद से एक्टिविटी आपके लिए। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ये ध्यान रखना कि आपका जो इसका स्टेम है इस प्लांट का, वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्लांट को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। हग द प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, अब क्या करो, प्लांट्स को हग करके देखो, उनको हग करोगे तो आपको क्या पता चलेगा वो कितने, उनका जो स्टेम है वो कितना थिक है, कितना मोटा है, आप उसे हग कर पा रहे हो या नहीं। We also need to notice from where the branches grow in some plants, आपको ये भी नोटिस करना है कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, किस जगह से ब्रांचेस निकल रही हैं। क्लोज टू द ग्राउंड, या तो कहाँ से निकलेंगे, वो ग्राउंड के क्लोज से निकलेंगे, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर स्टेम में बहुत ऊंचाई से निकल रही हैं ब्रांचेस, उसकी कहाँ से निकल रही हैं। ब्रांचेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, डालियाँ। We will now group all the plant we observe, जो हमने जितने भी प्लांट्स ऑब्जर्व किए उसको टेबल 7.1 में लिखना है। ये आपको टेबल 7.1 है, इसमें आपको लिख देना है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि टमाटो दिया हुआ है। टमाटो किस कॉलम में है, शॉर्टर देन यू, टमाटर का जो प्लांट होता है वो आपसे बहुत छोटा होता है। मैंगो जो होता है वो आपसे बहुत बड़ा होता है। लेमन जो होता है वो लगभग आपके बराबर का या आपसे थोड़ा सा बड़ा होगा। अब आपको स्टेम देखना है उसका, टमाटो का जो स्टेम है वो ग्रीन है, बिल्कुल है। टेंडर है मतलब कि सॉफ्ट है, क्या आप इसे बेंड कर सकते हो, यस। थिक किसका होगा, मैंगो का होगा थिक स्टेम, और हार्ड भी होगा। और लेमन का हार्ड होगा, थिक नहीं होगा, हार्ड होगा। तो ऐसे आपको इसको टेबल को फिल करना है। फिर यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। आप इन जो आपके कॉलम्स हैं इनको आप फिल कर सकते हो बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करके। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडीड लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। 4 को आप कब फिल करोगे, जब आप इसको आगे पढ़ोगे। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल, आपको इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ का। हर्ब है वो ऐसा होता है, शर्ब है वो ऐसा है, और ट्री का ऐसा है। हर्ब मतलब जो घना नहीं होता, उसमें सिंगल ब्रांचेस से बहुत कम पत्तियां निकलती हैं। शर्ब क्या होता है, बहुत छोटा पेड़ होता है बट बहुत घना पेड़ होता है, बहुत डेंस पेड़ होता है। और ट्री क्या होता है, जो बहुत बड़ा और बहुत घना, जिसका स्टेम बहुत थिक होता है, ऐसा पेड़। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड शर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और साथ में टेंडर होता है, टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, वो क्या होते हैं, हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। वो कैसे होते हैं, शर्ब्स कैसे होते हैं, हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं और साथ में उनमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। तो हर्ब की क्या क्लासिफिकेशन हुई, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई कि जो ऐसे प्लांट्स जो छोटे होते हैं उनका जो स्टेम है वो ग्रीन होगा और टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, वो इजीली बेंड हो जाएगा, उन्हें क्या बोलते हैं, हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और बहुत सारे ब्रांचेस उनमें नहीं होते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के बहुत नज़दीक से निकल के आती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट ज़्यादा मोटा नहीं होता है।
सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस उनके स्टेम के बेस से मतलब कि बिल्कुल करीब से ज़मीन के बिल्कुल बहुत करीब से उनके स्टेम्स ब्रांचेस निकल के आती हैं। साथ में जो उनका स्टेम होता है वो बहुत मोटा नहीं होता, नॉट वेरी थिक, बट हार्ड होता है। वो क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम शर्ब्स बोलते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और उनका स्टेम कैसा होता है, बहुत हार्ड और मोटा होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, और इनके ब्रांचेस जो होती हैं वो बहुत ऊपर से शुरू होती हैं, बहुत ऊपर से निकलती हैं, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ट्रीज़ कहलाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यू कैन नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4। आप अब लिस्ट बना सकते हो कि कौन सा प्लांट है वो हाउस में आता है, कौन सा प्लांट शर्ब्स में आता है, और कौन सा प्लांट ट्रीज़ में आता है। पहेली वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टैक, गॉड प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव। तो इसको पहेली को कन्फ्यूजन हुआ कि मनी प्लांट जो है, बीन स्टॉक है, गॉड प्लांट्स हैं एंड ग्रेप वाइन प्लांट जो हैं इनके स्टेम कैसे होते हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को आप ऑब्जर्व करो। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, अ शर्ब एंड अ ट्री, तो वो हर्ब, शर्ब और ट्री से अलग क्यों हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवर्ड्स, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो ऐसे प्लांट्स हैं, मनी प्लांट वगैरह, इनको आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये अकेले ऊपर नहीं बढ़ सकते। प्लांट्स विद वीक स्टेम, ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। नॉर्मली स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है, मोटा होता है, थिक होता है, तो उससे जो प्लांट है वो स्ट्रेट खड़ा रहता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि वो सीधा नहीं रह सकता। बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जबकि वो सीधा तो नहीं रह पाता, बल्कि क्या होता है, वो जो ग्राउंड है उसी में चारों तरफ वो फैल जाता है। ऐसे उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे आपने कभी अगर देखा हो अपने घर पे, जो आपका पम्पकिन होता है उसका जो प्लांट है वो क्रीपर होता है, वो ज़मीन पे फैला हुआ रहता है। या फिर आपका बॉटल गॉर्ड मतलब लौकी का जो प्लांट है वो भी ज़मीन पे ऐसे ही फैला हुआ रहेगा, क्योंकि इनका जो स्टेम है वो इतना हार्ड नहीं होता ऊपर जाने के लिए। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप, और जबकि इस क्रीपर्स में तो क्या हुआ, जो स्टेम था वो ज़मीन पे फैल गया, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, क्लाइंबर्स। अंदर आपको दिखा रखा है, ये इसमें जो ये प्लांट है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट को हम कोई सपोर्ट लगाते हैं और उससे मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, वो क्या होता है, क्लाइंबर्स। और ये क्रीपर यहाँ ज़मीन में इसका सारा फैला हुआ है स्टेम। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज़, तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये हर्ब, शर्ब और ट्रीज से अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनका आप ध्यान रखते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस, आप नाम लिखो कि आपके आसपास कोई 2 ट्रीज़ के नाम, कोई 2 हर्ब्स के, शर्ब्स के और साथ में क्रीपर्स के नाम, ये आपको लिखने हैं, जिससे आप ऑब्ज़र्व कर सको, आप उनको पढ़ सको ध्यान से कि किस प्लांट की क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ इट। स्टेम से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।